बाजार में इन दिनों अजीब सी बेचैनी है। एक तरफ शादियों का सीजन दस्तक देने वाला है तो वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में जारी तनाव ने निवेशकों की रातों की नींद को उड़ा दिया। आलम तो यह है कि बाजार अब किसी आर्थिक डेटा से ज्यादा ट्वीट्स पर नाच रहा है। कभी सीजफायर की खबर आ जाती है तो बाजार झूम उठता है और अगले ही पल युद्ध की धमकी उसे धड़ाम कर देती है। पिछले एक महीने में हमने सोने चांदी की कीमतों में बड़े स्तर पर उतार चढ़ाव देखा है। जहां एक महीने पहले सोना आसमान छू रहा था तो वहीं अब यह कुछ सस्ता हुआ, लेकिन पिछले एक हफ्ते में फिर से इसमें बढ़त देखी गई। ऐसे में आम आदमी से लेकर बड़े निवेशकों तक सब उलझन में है कि आखिर करें तो क्या करें। क्या यह खरीदने का सही समय है या फिर नहीं? अभी और गिरावट का क्या इंतजार लोगों को करना चाहिए? अगर आपके भी ऐसे ही सवाल हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, विस्तार से हर सवाल का जवाब देंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, सोने चांदी के भाव में पिछले कई महीनों से उतार चढ़ाव का दौर जारी रहा। अमेरिका ईरान शांति वार्ता के एक और दौर की संभावनाओं के चलते कीमतों में गिरावट देखी गई। आज कॉमेक्स पर सोने की दर जो थी वो $4,895.40 प्रति औंस के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद थोड़ी कम हुई। आज MCX पर सोना जो था वो 1,54,757 दर्ज किया गया था और शुरुआती कुछ ही मिनटों के भीतर 1,54,575 रुपये के स्तर तक ये पहुंच गया था। अब गुड रिटर्न्स की वेबसाइट को अगर हम ध्यान दें तो 24 कैरेट 1 ग्राम गोल्ड का भाव लगभग बताया जा रहा है कि वो 15,535 रुपये है। वहीं 1 किलो चांदी का भाव 2,70,000 रुपये के आसपास बना हुआ था। सोने चांदी के दाम में ये गिरावट क्यों आई है? एक्सपर्ट्स इसके पीछे क्या राय दे रहे हैं? चलिए अब जरा इसे समझते हैं, क्योंकि 4 कारण यहाँ पर प्रमुख माने गए। पहली, हॉर्मुज की नाकेबंदी। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी की घोषणा ने पश्चिम एशिया संकट को चरम पर पहुंचा दिया है। दूसरी, अगर हम बात करें वार्ता की विफलता, अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता में कोई प्रगति अभी तक नहीं हुई है और यही वजह है कि निवेशकों में डर जो है बढ़ने लगा है। तीसरा, इक्विटी मार्केट में गिरावट। घरेलू शेयर बाजार यानी कि सेंसेक्स और निफ्टी शुरुआती कारोबार में 2% तक टूट गए थे, जबकि एशियाई बाजारों में भी 1% तक की गिरावट देखी गई। चौथा कारण, रुपए की कमजोरी। देखिए, सोमवार की अगर हम बात करें, भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 55 पैसे कमजोर पाया गया था। 93.28 के स्तर पर यह खुला था। अब इस पर एक्सपर्ट की राय क्या है इस पूरे मामले को लेकर के, जरा वो बताते हैं। देखिए, एक रिपोर्ट के अनुसार ये जो मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ इसे आप डॉलर के हिसाब से समझिएगा। आप कॉमेक्स गोल्ड फिलहाल जो है वो $4,700 से $4,750 के दायरे में कारोबार कर रहा है और अगर यह 4,650 के नीचे फिसलता है तो कीमतें 4,600 तक जा सकती हैं। वहीं MCX पर सोने के लिए 1,51,000 का स्तर एक महत्वपूर्ण सपोर्ट है। चांदी के मामले की अगर बात करें तो $75 के नीचे रहने से बाजार का रुख कमजोर बन चुका है। मौजूदा जियोपॉलिटिकल टेंशन और सप्लाई चेन बाधित होने की आशंका ने निवेशकों को सतर्क कर दिया है, जिससे कमोडिटी और इक्विटी दोनों बाजारों में भारी उतार चढ़ाव भी देखने को मिला। अब एक्सपर्ट्स का मानना क्या है, जरा वो समझिए। अगर आप फिजिकल गोल्ड यानी गहने खरीदना चाहते हैं तो यह बेहतरीन मौका है। जनवरी के ऊंचे स्तरों से तुलना करें तो सोना तकरीबन 30% और चांदी 50% से ज़्यादा टूट चुका है। 1.90 लाख वाला सोना जो है बताया जा रहा है आपको 1.45 के भाव पर मिल रहा है और शादी ब्याह में आप देरी नहीं कर सकते, लेकिन इसलिए मौजूदा गिरावट का फ़ायदा उठाना आपके लिए समझदारी है, ऐसे एक्सपर्ट्स राय दे रहे हैं। जानकार देखे मान रहे हैं कि फिलहाल किसी बहुत बड़ी बूम की उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि महंगाई और क्रूड ऑयल की कीमतें पहले से बढ़ी हुई हैं, लेकिन बड़ी गिरावट भी नहीं देखी गई। मार्केट एक दायरे में रहेगा। अमेरिकी अर्थव्यवस्था के डेटा GDP और बेरोजगारी खराब आए हैं, जो सोने के लिए सपोर्ट का काम करेंगे। जो निवेशक नया पैसा लेकर आ रहे हैं उन्हें घबराना भी नहीं चाहिए। यह गिरावट आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। एक साथ सारा पैसा ना लगाना ये समझदारी होगी, बल्कि हर गिरावट पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में खरीदारी करते रहना चाहिए, एक्सपर्ट्स मान रहे हैं। जानकार दरअसल ये मान रहे हैं कि अगर आप सिर्फ मुनाफे के लिए निवेश कर रहे हैं तो एक साथ बड़ा फिजिकल गोल्ड लेने के बजाय ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी कि डिजिटल गोल्ड की छोटी छोटी मात्रा आपको ले लेनी चाहिए। SIP का तरीका सबसे बेस्ट है ताकि आपकी खरीद की औसत कीमत बेहतर हो सके। हाँ, यह सबसे ज़रूरी बात जो ध्यान आपको रखनी है वो ये है कि पैनिक सेलिंग यानी डर में आकर सोना मत बेचिए।
यह बाजार ट्वीट्स और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए ज़्यादा एक्टिव है। अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो शोर पर ध्यान ना दीजिए, गिरावट में खरीदारी बंद ना करें और बहुत ज़्यादा लीवरेज यानी कि उधार लेकर ट्रेड लेकर काम करने से बचें। एक्सपर्ट्स का दरअसल मानना यह है कि बाजार फिलहाल बाय ऑन डिप्स यानी कि गिरावट पर खरीदारी का है। शादियों के लिए फिजिकल गोल्ड खरीदने वालों को डिस्काउंट का फ़ायदा उठाना चाहिए, जबकि निवेशकों को चांदी के मुकाबले सोने पर ज़्यादा भरोसा दिखाना चाहिए।